सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बियॉन्ड फार्मूला। और ये हमारी वीडियो होने वाली है कुछ अलग, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है या जो भी है अभी एसएससी के एग्ज़ाम, एफकेट हो, सीडीएस हो, एनीथिंग, कोई भी तुम्हारा गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो आते ही हैं। देखो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, आई होप आप लोगों को हैंड राइटिंग समझ आ रही होगी। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सारे रीड करेंगे। मैंने अच्छे से कंपाइलेशन कर रखी है इसकी। तो आज हम आर्टिकल्स करेंगे, फिर हम अमेंडमेंट्स भी करेंगे। ठीक है, सो करें शुरू। अब यहाँ पे यूँ है कि हम इसको बस साथ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं तुम्हें इसमें कोई ट्रिक नहीं बताऊँगी, वैसे मिली तो बता भी दूँगी, बट मोस्टली तो यही है कि हम अच्छे से इसको याद करेंगे इकट्ठे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट देखो, आर्टिकल फर्स्ट है हमारा नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। ठीक है, कि कोई भी नेम या टेरिटरी रखनी हो। ठीक है, सेकंड हमारा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, थर्ड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स या ऑल्ट्रेशन, कि पहले हमने एस्टैब्लिश किया स्टेट कोई भी, और फिर थर्ड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अगर हमें कोई और न्यू स्टेट बनाना हो, ऑल्ट्रेशन। ठीक है, फिर है आर्टिकल 368 फंडामेंटल राइट्स कैन ओनली बी चेंज्ड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये तुम्हारा अलग से लिख दिया था मैंने। सो नेक्स्ट है हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स शुरू हो जाते हैं। देखो, 14 से 18 तो है हमारी इक्वालिटी, 19 से 22 है फ्रीडम, 23 से 24 है एक्सप्लॉयटेशन, 25 से 28 है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 29 से 30 है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, और 32 है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 300, ये हमारा पार्ट 12 में है, एंड इसका ये है राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, आर्टिकल 12 स्टेट्स का होता है, फंडामेंटल राइट्स, डेफिनेशन बताता है ये स्टेट की। ठीक है, एंड देन अभी यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स थे वो मैंने अच्छे से नहीं लिखे हुए, वो आगे आएगा कुछ। ठीक है, तो वहाँ पे हम अच्छे से करेंगे, उसमें थोड़ी बहुत तो मैं तुम्हें ट्रिक्स भी बताऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 21A, ये है राइट टू प्राइमरी एजुकेशन 6 से 14 ईयर्स, और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज चेंजेस। ठीक है, आर्टिकल 33 पार्लियामेंट पावर टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट। 3 देखो इकट्ठे आ रहा है, ऐसे कर सकते हो। 34 रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज इन द फोर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है, वो हैं, ये देखो कैसे याद करती हूँ मैं, ऐसे याद कर लो बस सीधा। 15, 16, 19, 29, 30। देखो 15 के बाद 16, 19 से 29 + 10 हो गया, फिर 29, 30 +1, तो यहाँ पे +1 था, यहाँ पे +10 और फिर +1, ऐसे कर सकते हो। 59, 16, 19, 29, 30 कैसे बार बार बोलोगे तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 36 डिफाइन स्टेट, जो DPSP में है, बट आर्टिकल 12 वो डिफाइन करता है स्टेट को फंडामेंटल राइट्स में। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 38, ये हमारा वेलफेयर ऑफ पीपल, ये है हमारा 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था। नेक्स्ट है आर्टिकल 39 फ्री लीगल एड, 40 है पंचायत का, आर्टिकल 41 है राइट टू वर्क, और ये तुम्हारे DPSP के आर्टिकल शुरू हो गए हैं अब। ठीक है, राइट टू वर्क। 42 है जस्ट ह्यूमेन कंडीशंस, मैटरनिटी लीव्स। ठीक है, 40 आया था ना इसमें, हाँ 40। तो देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो 40 सबसे पहले हमने क्या किया, 40 शुरू किससे है, वैसे तो 36 से शुरू है, 36 है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्टेट ऐसे याद कर लो कि स्टेट बनाया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने प्रिंसिपल्स बनाए कि एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 38 आ गया, ये रहा। ठीक है, 38 अब हमने क्या किया, वैसे एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये तो ऐसे ही है। ठीक है, फिर हमने ये क्या कि हमने फिर सोचा कि वेलफेयर करेंगे पीपल का, फिर उनको हमने सोचा कि फ्री लीगल एड देंगे, फिर हमने उसके बाद सोचा कि विलेज बनाते हैं, पंचायत वगैरह, वर्क एजुकेशन देंगे, पहले वर्क देंगे फिर एजुकेशन देंगे। ठीक है, फिर 42 से तुम ऐसे रिलेट कर लो कि जस्ट ह्यूमेन कंडीशंस, देखो यहाँ पे भी 42 है और यहाँ पे भी 42 है, मैटरनिटी लीव्स। ठीक है, 43 फिर हमने सोचा कि जो लोग काम कर रहे हैं विलेजेस में उसको हम वेजेस देंगे, कॉटेज इंडस्ट्रीज़। ठीक है, 43A में क्या आता है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। ठीक है, वर्कर्स को मैनेजमेंट में ऐसे, ठीक है, कर लेना। आर्टिकल 44 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है,
इसका भी हाँ 45 कहाँ है, 45 नहीं लिख रखा है, ये रहा 45 यहाँ पे है, अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है। फिर आता मेरा 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है 47 नहीं लिखा, सॉरी गाइस अच्छे से नहीं लिखा हुआ, तो 47 है ड्यूटी टू रेज न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड पब्लिक हेल्थ। ये वैसे मैंने सारे फैटमैन से ही पढ़ते पढ़ते कंपाइलेशन करके खुद लिखा था। नेक्स्ट है हमारा 48 एनिमल हस्बेंड्री। अब देखो इसको 47 को तुम कैसे याद करोगे, देखो यूँ है ना कि रेज द न्यूट्रिशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड पब्लिक हेल्थ, तो एक गाना नहीं है 47 वेट कुड़ी दा लक 28 कुड़ी दा 47 ऐसे करके, तो यूँ करो कि जिसका 47 वेट होएगा वो परफेक्ट होएगा, तो उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा, ऐसे करके रिलेट कर लो। कि 49 हो गया, हाँ 48 हो गया हमारा एनिमल हस्बेंड्री वाला, कि 49 हो गया हमारे प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, 45 आ गया यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड एज, ठीक है। एक आता है हमारा इसके बाद 50 में है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ऐसे कर लो इसको 25 करके, ठीक है। इसके बाद 51 आता है हमारा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। आर्टिकल 84 है हमारा मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, ठीक है। 89 है चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, और 95 है हमारा स्पीकर प्रोटम, 120 हमारा वी कैन स्पीक हिंदी और इंग्लिश इन पार्लियामेंट। ये कई बार क्वेश्चन भी आता है कि MCQ में कि हमें अलाउड होता है या नहीं हिंदी बोलना या इंग्लिश बोलना, क्या अलाउड होता है, ऐसे करके, तो दोनों ही होता है। आर्टिकल 120 से रिलेट करेंगे। आर्टिकल 85 है हमारा समन, आर्टिकल 110 है मनी बिल, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 117 से फर्स्ट है हमारा फाइनेंशियल बिल 1, और 1173 2 नहीं आता, याद रखना 2 नहीं है, 3 है इसका। ये आर्टिकल 75 होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नेक्स्ट आर्टिकल 112 जो कि है बजट। आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, 266 ही, ये दोनों सेम है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, मतलब आर्टिकल सेम है इनका। आर्टिकल 267 है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ गए हमारे प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स। अब इसकी ट्रिक है PREEM, प्रेम, ट्रैकिंग पे चलना है, सो कम इन टाइम, ठीक है, ऐसे करके इसकी ट्रिक है। तो P से हो गया प्रेसिडेंट, E से एग्जीक्यूटिव, इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन, टर्म, री इलेक्शन, ठीक है। देखो इससे हो रहा है PEE ले लिया हमने, फिर M ले लिया, फिर TR ले लिया, फिर Q ले लिया, फिर ये नहीं लिया हमने, ठीक है। फिर हमने ले लिया कम में ये ले लिया C, फिर O, फिर हमने सीधा ले लिया I, और फिर ले लिया T, ऐसे करके। बस हमें याद रखना है कि 52 से शुरू होता है और कब तक कहाँ तक है, 62 तक, ठीक है, से 62 तक 10 है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट 52, एग्जीक्यूटिव 53, इलेक्शन 54, मैनर ऑफ इलेक्शन 55, टर्म होगी 56, री इलेक्शन होगी 57, क्वालिफिकेशन हो गई 58, कंडीशंस होगी 59, ओथ होगी 60, इम्पीचमेंट होगी 61, टाइम टू फिल द वैकेंसी इज 62। अब देखो, अब गवर्नर की भी हम ऐसे कैसे याद करेंगे, तो मैंने क्या किया, साथ में ही लिख दिया। तो देखो प्रेसिडेंट की तो थी 52, गवर्नर की है 153, ऐसे याद कर लो कि 100 + 1 करना है हमें गवर्नर के लिए। फिर वही है, देखो सेम है गवर्नर, एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पे देखो ये अलग हो गया, तो यहाँ पे भी क्या था 100 + 1, अपॉइंटमेंट आ गया 155, टर्म देखो टर्म से यहाँ लगा लो कि सेम, ऐसे कर लो कि गवर्नर और प्रेसिडेंट की टर्म सेम होते हैं, ऐसे करके रिलेट करेंगे। तो टर्म होती है इसकी 56, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ 100+ करना है। नेक्स्ट आता है हमारा री इलेक्शन। अब इसका री इलेक्शन नहीं है, इसमें सीधा क्या है क्वालिफिकेशन। अब ये वापस से गैप आ गया, क्वालिफिकेशन इसको तो मैं से रिलेट कर सकती हूँ। देखो 58, हमें 100 नहीं देखना, हम देखेंगे 58, एक है 58, एक है 57, तो हम यूँ देखेंगे। देखो प्रेसिडेंट बड़ा होता है ऑब्वियसली और गवर्नर छोटा होता है, तो क्वालिफिकेशन इसकी छोटी चाहिए, इसकी बड़ी चाहिए, तो मैं ऐसे रिलेट कर देंगे। तो 158 तो हो गई हमारी प्रेसिडेंट की, और 157 हो गई हमारी गवर्नर की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंडीशंस, ये सेम नहीं, सॉरी पीछे हो जाएगा ये वापस से, इसकी ज़्यादा इसकी कम। और ओथ इसकी होगी 60, इसकी कर लेंगे 159, ये थोड़ा ऐसे याद कर लेना।
इम्पीचमेंट होती है, टाइम टू फिल वैकेंसी होगी, डिस्चार्ज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस 160, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, ऐसे करके कर लेंगे हम। नेक्स्ट आता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल शुरू हो रहे हैं हमारे 63 से। देखो प्रेसिडेंट के कहाँ से शुरू हो रहे थे, 52 से। लिखूँ क्या, लिख देते हैं। देखो प्रेसिडेंट के हो रहे थे 52 से शुरू, गवर्नर के कहाँ से हुए 153 के 153, और वाइस प्रेसिडेंट के हुए 63 से शुरू। तो वाइस प्रेसिडेंट 63, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा 64, एक्ट एज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी 65। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 66, टर्म ऑफ ऑफिस 67, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी 68, ओथ हो गया 69, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन 70, मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इज 71। 72 होता है पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट्स, 161 होता है पार्डनिंग पावर्स ऑफ गवर्नर। ओके, ऐसे कर लो कि देखो एक गवर्नर है, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है तो 1-1, ठीक है, ये इंसान खड़ा है, ये इंसान खड़ा है, ये इसको पार्डन कर रहा है, ऐसे करके कर लो। नेक्स्ट, अरे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लग रहा है ये लेक्चर। आर्टिकल 74, COM टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 352(3) कैबिनेट 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आर्टिकल 76 होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 165 होता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ओके, सो 78 का है ड्यूटीज़ ऑफ PM, COM एक्ट एज ए लिंकेज, इसका आर्टिकल होता है 78। 79 होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा का आर्टिकल होता है 81, राज्यसभा का होता है 80, ठीक है। आर्टिकल 80 हो गया राज्यसभा और 81 हो गया लोकसभा। ऐसे भी देते हैं कई बार कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल इज लोकसभा, ऐसे करके करेंगे हम। आर्टिकल 89 इज चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 91 होता है डेप्यूटी चेयरमैन। 93 होता है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। 99 होता है ओथ और अफर्मेशन बाय अ मेंबर। 107 हो गया इंट्रो एंड पासिंग ऑफ बिल्स। 108 ये भी इंपॉर्टेंट है, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, मनी बिल वाला वापस आ गया। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल 368 अमेंडमेंट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 109 हो गया स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल्स, ठीक है। एसेंट टू बिल्स। आर्टिकल 110 हो गया ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। 123 हो गया लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट सेंटर। 213 हो गया, देखो इसको उल्टा कर दिया हमने तो ये हो जाएगा गवर्नर का और इसका हो जाएगा, और हमने जो भी देखा कि प्रेसिडेंट का तो सबसे छोटा है पर गवर्नर का बड़ा है, ऐसे नंबर बड़े में आ रहे हैं ना, मतलब तो ये हो गया स्टेट का। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 153। 153 होता है गवर्नर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब देखो अब हमारी इमरजेंसी के आर्टिकल्स आ गए, तो आर्टिकल 352, 356, 360। फर्स्ट है हमारा नेशनल इमरजेंसी, फिर है स्टेट, फिर है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब देखो इन सब में क्या आ रहा है, +4, ठीक है। तो देखो नेशनल इमरजेंसी, ये मैंने थोड़े बहुत ऐसे लिख रखे हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि इसमें स्पेशल मेजॉरिटी, इसमें सिंपल मेजॉरिटी, इसमें सिंपल चाहिए होती है, कितने टाइम के लिए अप्रूव हो सकता है, ये होता है 1 मंथ, इसमें होता है 2 मंथ और इसमें होता है 2 मंथ, और ये कंटिन्यू कितने टाइम के लिए हो सकता है, ये होता है 6 और ये होता है 3 ईयर्स। नेक्स्ट आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट। Article 131A introduced by 42nd constitutional amendment. It grants the Supreme Court exclusive authority to determine the validity of central laws. It was further repealed by Article 43 constitutional amendment, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, ज़्यादातर तो तुम्हें ऑप्शंस में यही मिलेंगे, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 42nd, तो ज़्यादातर यही होते हैं। आर्टिकल 214 इज़ हाई कोर्ट का होता है ये, और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पार्ट 15 में आता है, और इसके आर्टिकल्स हैं 324 से 329। यूपीएससी के आर्टिकल्स इसमें आते हैं, पार्ट 14 में आता है, ये देख लेना तुम। फाइनेंस कमीशन हो गया आर्टिकल 280 और 279A जीएसटी काउंसिल। ये थोड़े PYQs हैं जो मैंने एंड में लिखे हैं ना, अभी 2025 में आए थे जो, ठीक है। ये हो गया जीएसटी काउंसिल। नेक्स्ट है आर्टिकल 338, ये होता है SCs के लिए और ये होता है STs के लिए, और ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए होता है 338B, बी से बैकवर्ड, बी से ये, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ पार्ट, पता नहीं क्या पार्ट है। अच्छा, ये होता है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से CAG का
होता है पार्ट 5 और ये इसके आर्टिकल्स होते हैं। 76 ये हमारे दोबारा रिपीट हो गया। आर्टिकल 200 गवर्नर कैन रिटर्न अ नॉन मनी बिल, ठीक है। आर्टिकल 201 होता है प्रेसिडेंट रोल इन स्टेट बिल्स। अब इसको याद करने के कोई तरीके नहीं, आप इसको बार बार रीड करोगे ना, बार बार रीड करोगे तो ये हो जाएंगे बस। आर्टिकल्स इतने सारे कभी कोई याद कर भी नहीं सकता, ठीक है। आर्टिकल 330 हो गया रिजर्वेशन इन लोकसभा, रिजर्वेशन सीट्स फॉर SCs STs इन लोकसभा, ठीक है। 331 होता है हमारा एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा। 344 होता है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन इन इंडिया। आर्टिकल 20 होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। फिर आगे हमारे सिटीजनशिप के आर्टिकल्स जो कि है पार्ट 2 में, ये याद रखना पार्ट 2 में है। और आर्टिकल इसके 5 से 11 है। सिटीजनशिप देखो फर्स्ट आता है हमारा 5, प्रोवाइडेड सिटीजनशिप ऑन कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 6 आता है हमारे राइट्स ऑफ पीपल हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिया में आए हैं तो 6। देखो मैंने तो यूँ करा था कि 7 अच्छा नंबर नहीं होता तो और नंबर है अच्छा नहीं होता तो पाकिस्तान गए हैं ये लोग। 6 अच्छा नंबर होता है तो हम इंडिया आए हैं, ऐसे करके किया था। 8th होता है हमारा इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। 9th एनी पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट विल नॉ लॉन्गर बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। 10 हो गया कंटिन्यूएंस। अब आ गए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, ये आ गए, ठीक है। इसकी बताऊंगी मैं तुम्हें छोटी छोटी ट्रिक्स तो क्या ही है। हाँ देखो चलो करते हैं। फर्स्ट है हमारा आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ये तो हो ही जाएगा। 13 होता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, तो देखो 13 हो गया। इसका सोर्स है USA, ठीक है। 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 है डिस्क्रिमिनेशन, ये मैंने ऐसे याद किया था कि वो आर्टिकल 15 मूवी है ना, उससे रिलेट कर लिया था कि डिस्क्रिमिनेशन दिखाया था उस मूवी में, ठीक है। आर्टिकल 16 है हमारा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये तो हो ही जाएगा कि पहले ऐसे रिलेट करो कि 15 से डिस्क्रिमिनेशन हम रिलेट कर लिया, 16 से हम ऐसे करेंगे कि 15 के बाद डिस्क्रिमिनेशन हटा के हमें अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, ऐसे करके। 17 का हमने किया कि अनटचेबिलिटी, तो मैंने ऐसे किया था कि क्योंकि अभी हम 17 के हैं, 18 के नहीं हुए, लीगल नहीं हुए, तो नो टचेबिलिटी या अनटचेबिलिटी होएगा। 18 का एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। कुछ बच्चे ऐसे नहीं होते कि 18 को होते ऐसे अपने आप को टाइटल देने लग जाते हैं कि मैं तो अब लीगल हूँ, ऐसे करके, तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स ऐसे किया मैंने ये कि अबॉलिश, ठीक है। 19 है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम, ये तो हो ही जाएगा। इसके तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, कितने हैं लिखा है क्या मैंने, लेट मी सी, हाँ ये रहा देखो 19 के ये रहे, देखो इसको ऐसे याद करेंगे हम सामरो से, SAMAAMRO, ठीक है। देखो फर्स्ट है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये है असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ये है फॉर्म एसोसिएशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था। डी हो गया मूव फ्रीली। ई हो गया टू रिसाइड और सेटल। एंड ओ यहाँ पे ये कि ओमिटेड है ये, ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा ओमिटेड है, एफ है ये। नेक्स्ट हो गया प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, लास्ट वाला याद कर लेना कि प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन है, ये हो गया। 20 होता है हमारा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है, ये भी कर लोगे। नेक्स्ट है 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ये भी हो जाता है ये दोनों, क्योंकि ये दोनों काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 21A है हमारे राइट टू एजुकेशन, ओके, ए से कर लो कि ए ग्रेड मिलेगा तुम्हें, ऐसे करके रिलेट कर लो। 22 होता है अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। 24 प्रोहिबिशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन ऑफ चिल्ड्रन। फिर आता है फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड प्री प्रोफेशन, ऐसे करा था मैंने कि 25 साल के हो गए तो 25 साल में तो फ्री प्रोफेशन हमें मिलना ही चाहिए। 26 का होते ही तुम थोड़े रिलीजियस हो जाते हो तो रिलीजियस अफेयर को मैनेज करना। 27 में हो गए तुम्हें तो पेमेंट करनी पड़ती है टैक्सी की, तब तक तुम्हारी जॉब लग चुकी होगी, ऐसे करके रिलेट किया था मैंने। तो 28 रिलेट बोल रही मतलब ट्रिक है उसकी, ठीक है। 28 फ्रीडम ऑफ फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। 29 है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। 30 है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस।
ओके, नेक्स्ट है 33 आर्म फोर्सेज, दोबारा आ गया। 34 रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फायर मार्शल लॉ इज इन्फोर्स्ड इन एरिया। 35 हो गया पावर्स इन पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 39। इसमें क्या है, सर्टेन प्रिंसिपल और पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। ओके, इसकी ट्रिक है ये, LDC गोज़ टू PHC, तो LDC गोज़ टू PHC, ठीक है। ये देख लेना तुम, लाइवलीहुड डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे DPSP के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, और अब हमारे अमेंडमेंट्स आ गए, तो ठीक है, ये बाद में करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वो भी मैं इसलिए कराऊंगी अगर आप लोग बताओगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यार कमेंट तो अच्छे से लिखा जा नहीं रहा मुझसे COMM। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू एवरीवन। और आप लोग बता देना अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूँगी, जिसका नाम है बियॉन्ड फार्मूला। ओके गाइस, थैंक यू।